आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब पास्ट क्या होता है? यानी कि जो काम बीते हुए समय में हो चुका हो उसे हम पास्ट कहते हैं। ठीक है, इसका पहचान क्या होता है? इसका पहचान क्या होता है? हर एक चीज़ का एक पहचान होता है। क्या होता है? अगर अंत में क्या आ रहा है? चुका था आ रहा है। क्या आ रहा है? चुका था। लास्ट में क्या आएगा? चुका था या चुकी थी आ जा रहे हैं। क्या आएगा? चुकी थी आ जाए या चुके थे आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। ठीक है, और नोट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान को हम नोट करेंगे। क्या इसमें रहता है? इसमें क्या होता है कि पहले जो होता है काम खत्म हो चुका रहता है, यानी कि बीते हुए समय में काम हो चुका होता है। ठीक है, अगर बीते हुए समय में काम हो चुका है तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अगर कोई काम हो चुका है, यानी अगर पहले से काम हो चुका है तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। बीते हुए समय में काम हो चुका हो तो किसका यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट। किसका यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैड होता है, हैं, उसके बाद नॉट होता है, V3 होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। हैड एक हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि सहायक क्रिया है। नॉट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम नॉट का यूज करेंगे। अब परफेक्ट में हमेशा जान लीजिए, परफेक्ट में हमेशा किसका यूज करना है? V3 का वर्ब के थर्ड फॉर्म को हमेशा यूज करना। परफेक्ट जहां देखेंगे तुरंत किसका यूज करेंगे? वर्ब के थर्ड फॉर्म को। किसका यूज करेंगे? वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे रमेश काम नहीं कर चुका था। लास्ट में क्या आ रहा है? चुका था, यानी कि जब भाई चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जाएगा तो हम क्या जानेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी कि अगर लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आ जा रहे हैं, यानी कि यह कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट। अगर नहीं भी इसमें नहीं भी आया है, यानी कि भाई ये निगेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस। तो अब इसका फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले क्या है? सब्जेक्ट इसमें रमेश। सब्जेक्ट क्या है? रमेश। कैसे सब्जेक्ट को पता करेंगे सेंटेंस में? हमने पहले वीडियो में बताया है सब्जेक्ट को कैसे पता किया जाता है। सब्जेक्ट को हम अगर कौन से क्वेश्चन करते हैं तो सब्जेक्ट मिलता है, यानी कौन काम नहीं कर चुका था? रमेश काम नहीं कर चुका था। कौन नहीं काम कर चुका था? रमेश। तो रमेश लिखने आता है, रमेश लिख लीजिए। रमेश कौन नहीं काम कर चुका था। उसके बाद क्या लगाना है? हैड लगाना है। उसके बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है। उसके बाद क्या लगाना है? V3। V3 क्या होता है? जो सब्जेक्ट द्वारा काम होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। V3 यानी कि क्या कर चुका है, क्या नहीं कर चुका है? काम नहीं कर चुका है। ठीक है, तो डू का V3 क्या होता है? डिड डॉन, डन होता है। डिड पास्ट V2 होता है, डॉन V3 होता है। डन क्या नहीं कर चुका है भाई? जब हम क्वेश्चन ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हम किसका क्वेश्चन करते हैं? क्या और कहां का क्वेश्चन करना पड़ता है। क्या और किसका क्वेश्चन करना पड़ता है? कहां का, यानी कि वेयर का क्वेश्चन करना पड़ता है और व्हाट का क्वेश्चन करना पड़ता है। किसका क्वेश्चन करना पड़ता है? व्हाट एंड वेयर का। क्या नहीं कर चुके हैं? काम, व्हाट। बस सिंपल, इसको ऐसे लगा देना है। उसके बाद चलिए हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? दूसरा क्या है? हम लोग भोजन नहीं कर चुके थे। लास्ट में क्या आया? चुके थे। तो चुके थे आ जाएगा तो इसमें क्या पहचानना है? यानी कि यह कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। चुके थे आ जाएगा यानी कि ये पास्ट परफेक्ट। और नहीं भी आया यानी कि कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव। अगर निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो यानी कौन सा फार्मूला? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। कौन सा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। अब बताइए, अब इसमें सब्जेक्ट कौन है?
हम लोग भोजन नहीं कर चुके थे। कौन लोग भोजन नहीं कर चुके थे? हम लोग। यानी कि क्वेश्चन हम किए कौन। जब हम कौन का क्वेश्चन करते हैं तो क्या मिलता है? सब्जेक्ट मिलता है। जब हम कौन का क्वेश्चन करते हैं तो क्या मिलता है? सब्जेक्ट मिलता है। तो कौन, कौन लोग? हम लोग, हम लोग। उसके बाद क्या लगाना? हैड लगाना भाई। यानी कि हम लोग का अंग्रेजी क्या होगा? वी। उसके बाद क्या लगाना है? हैड लगाना है, हैड। उसके बाद नॉट। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को क्या नहीं कर चुके थे? भोजन नहीं कर भोजन नहीं मतलब करना, भोजन करना मतलब ईट। ईट माने खाना या करना, बात एक ही है। ईट का भी थ्री क्या होता है? ईटन। ईटन क्या नहीं कर चुके थे? हम क्या बोले? क्वेश्चन क्या और कहाँ क्वेश्चन करने पे जो आंसर मिलता है वह क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्या नहीं कर चुके थे? भोजन। भोजन माने फूड। भोजन का अंग्रेजी फूड होता है। ठीक। सभी विद्यार्थी नहीं पढ़ चुके थे। कौन नहीं पढ़ चुका था? सभी विद्यार्थी। कौन नहीं पढ़ चुके थे? सभी विद्यार्थी। सभी विद्यार्थी कौन माने? सभी विद्यार्थी। सब्जेक्ट पहले लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। कौन नहीं पढ़ चुके थे? सभी विद्यार्थी। यानी कि ऑल स्टूडेंट। ऑल स्टूडेंट। उसके बाद क्या लगाना है? हैड लगाना है। उसके बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है। उसके बाद क्या लगाना है? क्या नहीं कर चुके थे? पढ़ चुके थे। हैड नॉट। रीड का भी थ्री, रीड, रेड, रीड होता है। ठीक, बस।